नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की, जहां झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज से शुभारंभ हो गया। इस सत्र के बाकी बचे दिनों में भाग लेने की अनुमति के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यता समाप्त विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने उच्च न्यायालय में अपील की है। रांची के अपने सरकारी आवास पर संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी गई। सम्मेलन के दौरान उन्होंने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो पर जमकर भड़ास निकाला और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के दबाव में आकर उन्होंने यह फैसला किया है। वहीं लोबिन हेम्ब्रम ने विधानसभा न्यायाधिकरण द्वारा उनकी विधायकी खत्म करने के फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि उनकी सदस्यता खत्म हो गई, इसका उन्हें मलाल नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जिन मुद्दों को उन्होंने विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से रखा उसका क्या होगा। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि पार्टी ने स्पीकर से मिलकर मेरी सदस्यता खत्म करवा दी। चमरालिंडा के मामले में पार्टी का रवैया अलग है और मेरे मामले में अलग कैसे, ये अहम सवाल लोबिन हेम्ब्रम ने उठाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द कर दी है। उनके ऊपर पार्टी के खिलाफ काम करने के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है और इसी को लेकर लोबिन हेम्ब्रम मुखर है। वहीं बोकारो में एक कार्यक्रम के दौरान धनबाद के बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि झारखंड को किसी भी कीमत पर बंगाल की तरह बनने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि यहां बांग्लादेशी घुसपैठ की तादाद काफी हद तक बढ़ी है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। बांग्लादेशी घुसपैठ की बात उन्होंने की है और निशिकांत दुबे के बाद अब ढुल्लू महतो के तरफ से भी निशाना लगा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है जिनके पास न अपना आधार कार्ड था न वोटर कार्ड था, वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, घर बनवा ले रहे हैं। बातचीत के क्रम में सांसद ने कहा कि जांच में यह बात साबित हो चुकी है कि बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में हो रहा है। वो हमारे सनातन धर्म को लगातार कमजोर करते जा रहे हैं। आदिवासी, दलित और गरीबों के साथ उनके द्वारा तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। वहीं बोकारो जिले के चंदन क्यारी विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह चांदीपुर स्थित फुटबॉल मैदान में आयोजित हुआ। चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने लोगों को संकल्प कराया कि चंदन क्यारी की बेहतरी के लिए काम करे। उमाकांत रजक को विधायक बनाने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। जो चंदन क्यारी आम जनमानस के अनुरूप विधानसभा का नेतृत्व देने हेतु योग्यता रखते हैं, उन्हें अपना वोट दें। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार दिन में झूठ और रात को लूट, यही इनकी उपलब्धि है। आज झारखंड के लोग अपना हक और अधिकार के लिए तरस रहे हैं। लोग अपने बुनियादी सुविधाओं के लिए दर बदर भटक रहे हैं। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल ने फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के ढोरी काटा के समीप विधायक मद योजना से पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक में मूर्ति सह सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि मैं दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करता हूं। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाने के लिए आग्रह किया था, जिसे मैंने उनके आग्रह को स्वीकार कर उन्होंने प्रतिमा लगवाने का कार्य किया। वहीं कुछ लोगों ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा को लगाने को लेकर कई तरह की बातें कही। हर शहीद को सम्मान देना उनका कर्तव्य बनता है, चाहे वह किसी भी दल से क्यों न हो। आज इस मंच के माध्यम से लोगों को वो बताना चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर शहीद निर्मल महतो चौक में भी प्रतिमा लगवाने का कार्य किया जाएगा। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बीजेपी विधायकों ने सरकार पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने यह बयान देकर खलबली मचा दी थी कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी काफी हद तक बढ़ गए हैं और इसी को लेकर अब पूरी बीजेपी एकजुट होती हुई नजर आ रही है। झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में तमाम बीजेपी के विधायकों के द्वारा यह प्रदर्शन देखा गया।
बोकारो में तेज गति से जा रहे स्कूल बस ने कार सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बस के टक्कर से कार सवार हालांकि बाल बाल बच गया। घटना के बाद कार सवार ने बताया कि बस इतनी तेज थी जैसे मानो कोई राजधानी एक्सप्रेस चल रही हो। अगर खुद से कार को वह किनारे नहीं करता तो शायद कार पलट जाती। यह घटना बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 के मुख्य डाकघर के पास घटी है। स्कूल बस गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है। कार सवार ने बताया कि जब जोरदार टक्कर लगी उसके बाद उसने किसी तरह कार को किनारे किया और सकुशल जान बच गई। वहीं नशे की हालत में एक व्यक्ति ने बोकारो के गरगा पुल के ऊपर से छलांग लगा दी। इसके बाद वह जमीन पर जा गिरा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। चास पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है। घायल व्यक्ति नशे की हालत में था और उसका नाम RK मिश्रा बताया जा रहा है। वह सेक्टर 12 का रहने वाला नागरिक है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले वह पुल के रेलिंग पर चढ़ा और उसके बाद नीचे गिरने की जोरदार आवाज आई। वही लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति नीचे गिरा हुआ है और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। सावन की दूसरी सोमवारी को भी श्रद्धालुओं का तांता बाबा धाम मंदिर में लगा रहा। सुबह मंदिर का पट खुलते ही लाखों श्रद्धालु मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए प्रवेश करते दिखे। लाइन में खड़े श्रद्धालुओं ने बताया कि सोमवार को जल चढ़ाने के लिए रात्रि के 12 बजे से ही वे सभी लाइन में खड़े हैं। लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर लंबी लाइन में खड़े होकर वह सभी आज यानी सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं को ठंडा पानी और शरबत देने के लिए कई समाज सेवी और सरकारी विभाग के कर्मचारी भी लाइन में खड़े दिखे। बाबाधाम के मंदिर में खड़े कई श्रद्धालुओं ने कहा कि भीड़ की वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की उत्तम व्यवस्था की वजह से सभी श्रद्धालु देर सवेर जलाभिषेक तो कर ही पा रहे हैं। और अब खबर बिहार से होगी, जहां भागलपुर में सुल्तानगंज के पास देवघर बाबा धाम तक 105 किलोमीटर के रास्ता को तय करके कांवड़ियों का जत्था जाता है और ठीक इसी तरह पूरा रास्ता कांवड़ियों से पटा नजर आ रहा है। तरह तरह के कांवड़िये दिख रहे हैं जो बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। 50 कांवड़ियों का एक जत्था दिखा जो पश्चिम बंगाल के रूबी से सुल्तानगंज पहुंचा और जल लेकर अनोखे कांवड़ के साथ बैद्यनाथ धाम निकल पड़ा। इन कांवड़ियों ने विशालकाय हनुमान की मूर्ति को कांवड़ बनाया था जो 200 किलो वजनी है। कांवड़ियों ने बताया कि 1 महीने में इसे तैयार किया गया। 3 महीने से इस थीम पर चर्चा चल रही थी। हर वर्ष अलग अलग और अनोखे तरीके से कांवड़ को लेकर बैद्यनाथ धाम लोग जाते हैं। कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि महादेव के प्रति आस्था और श्रद्धा है। विशालकाय कांवड़ को देखने के लिए जगह जगह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कच्ची कांवरिया पथ पर यह कांवड़ आकर्षण का केंद्र बन गया। जमुई लोकसभा के सांसद अरुण भारती अपने 1 दिवसीय दौरे पर तारापुर पहुंचे, जहां उनके आगमन को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से उल्टा महादेव मंदिर के समीप स्थित लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। परंतु इस कार्यक्रम में जिनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया उन्हीं को सम्मान नहीं मिलने से सांसद अरुण भारती के सामने ही कार्यकर्ताओं ने शोर शराबा शुरू कर दिया। बाद में काफी समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। इस मामले में कार्यकर्ताओं ने बताया कि बड़े नेता लोग सिर्फ छोटे कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करते हैं। अभी सांसद आए हुए हैं, सभी बड़े लोग उनको घेरे हुए हैं, न उनके पास जाने दिया जाता है और न ही कार्यक्रम में बैठने के लिए जगह ही दी जाती है। वही इस मामले में सांसद अरुण भारती ने कहा कि जहां 4 बर्तन होते हैं वहां ढनमनाहट तो होती ही है। आगे से इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र स्थित बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने एक गली की निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा है। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। इसके साथ ही डॉक्टरों की संस्थान यानी IMA के अध्यक्ष भी वहां पहुंचे। मृतका की पहचान
मोनिका कुमारी के रूप में हुई है, जो लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोड़ा गांव की रहने वाली है। यह घटना बड़ी पोस्ट ऑफिस के समीप डॉक्टर रश्मि सीमा कुमारी के यहां घटी है। डॉक्टर रश्मि सीमा कुमारी शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर से उनके निवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने माथुर को राज्यपाल पद पर नियुक्ति की बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने बातचीत के दौरान माथुर के अनुभव और नेतृत्व की सराहना की और उम्मीद जताई कि उनकी नियुक्ति से सिक्किम के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित थे। बीजेपी जिला शक्ति द्वारा आयोजित विस्तृत जिला कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। शक्तिनगर के हटरी धर्मशाला में जिला प्रभारी गुरुपाल भल्ला के मुख्य अतिथि नेतृत्व में और बीजेपी जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। प्रदेश बीजेपी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार आयोजित इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बधाई दी गई और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी किया गया। इस दौरान उन्हें संबोधित भी किया गया। इसके साथ ही उन्हें बताया गया कि अब देश और प्रदेश दोनों जगह उनकी सरकार है और मिलकर काम करना है ताकि आगे भी बीजेपी की जीत का परचम लहराया जा सके। सूरजपुर जिले को बने लगभग 12 वर्ष बीत चुका है, लेकिन आज तक कभी भी फलों और सब्जियों की जांच की कार्रवाई नहीं हुई थी। हालांकि होटलों में समय समय पर जांच की कार्रवाई होती रहती थी, वहीं पहली बार सूरजपुर जिले में फल और सब्जियों की जांच करने की कार्रवाई देखी गई, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा सिलिफिली सब्जी मंडी सहित विश्रामपुर के सब्जी विक्रेताओं से कई प्रकार की हरी सब्जियों के सैंपल्स लिए गए, तो वहीं कई फल दुकानदारों से भी फलों के सैंपल्स को लेकर जांच के लिए भेजा गया है। आने वाले दिनों में पशु चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर मांस मटन की भी जांच की बात कही जा रही है। कांकेर में तेज बारिश का कहर जारी है। बारिश के चलते कच्ची झोपड़ी ढहने से 6 माह की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बच्ची की मां गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए नारायणपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि तेज बारिश के चलते कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बांडापाल के आश्रित ग्राम किसकोड़ो निवासी घर की झोपड़ी में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आग सेक रहे थे। इसी दौरान झोपड़ी गिर गई, जिसमें उनकी 6 माह की बच्ची और पत्नी दब गई। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए 108 नंबर डायल कर एम्बुलेंस की मदद बुलाई गई। हादसे में कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई गई। हालांकि किसी और के हताहत होने की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आकर एक 10 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल बच्चे को जवानों की मदद से बीजापुर जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि की है। यह पूरी घटना बीजापुर जिले के पिड़िया मुरुमपारा की है। यहाँ के जंगलों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी लगा रखा था। इसी बीच शनिवार को एक 10 साल का बच्चा गाय चराने पटेल पारा मृतवेंडी थाना गंगालूर के क्षेत्र में जंगल गया हुआ था। इसी दौरान वह मुरुमपारा के पास नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईईडी की चपेट में आ गया, गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। और अब बात मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की, जहां मुरैना में कांवड़ यात्रा के दौरान हुए हादसे में घायलों का हालचाल जानने के लिए जिला अस्पताल लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में अपर कलेक्टर भी वहां पहुंच गए।
अपर कलेक्टर सीवी प्रसाद ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से बातचीत की। इनके साथ ही एडीएम और अन्य लोग भी मौजूद थे। अस्पताल प्रबंधन के डॉक्टर भी साथ थे। घायलों को हर संभव मदद देने का उन्होंने आश्वासन दिया। बता दें कि ट्रक चालक ने तेज गति से ट्रक चलाते हुए कांवड़ियों से भरी ट्रॉली को टक्कर मारी थी। हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य लोग घायल थे। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन अचानक छावनी में तब्दील हो गया। जीटी एक्सप्रेस में सवार होकर तमिलनाडु से दिल्ली जा रहे किसानों को नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। किसानों को हिरासत में लेने के लिए पहले भारी पुलिस बल रेलवे स्टेशन पर तैनात था। इसी दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर बहसबाजी भी हुई। दरअसल तमिलनाडु के किसान कावेरी नदी से किसानों को पानी मिलने की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे थे। किसानों द्वारा दिल्ली में पानी की मांग को लेकर आंदोलन किया जाना था। किसानों से भरी ट्रेन और उस ट्रेन को रोककर स्टेशन पर किसानों की गिरफ्तारी, यह एक बड़ा मुद्दा नर्मदापुरम जिले में बना हुआ है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के किसान दिल्ली जा रहे थे, जीटी एक्सप्रेस में सवार थे आंदोलन करने के लिए, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही नर्मदापुरम में पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया। दोनों पुलिस और किसानों के बीच काफी तीखी बहस हुई। हालांकि निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाया और पुलिस उन्हें कब्जे में ले लिया। वहीं बैतूल जिले के मुल्ताई एवं भैंसदेही में 8 सड़कों के निर्माण को लेकर नर्मदापुरम डिवीजन पीडब्ल्यूडी आरसी तिरोले ने 20 लाख रिश्वत की डिमांड की, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय भोपाल को कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा शिकायत की गई। सरकारी बंगले पर देर रात तक यह कार्रवाई चली। आपको बताया कि 10 लाख रिश्वत लेने का मामला पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के ऊपर बना है और इसी के क्रम में रात भर छापेमारी की गई, पूछताछ की गई और ठेकेदार ने उस इंजीनियर को रंगे हाथों अरेस्ट करवाया। 10 लाख रुपए की रिश्वत पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के द्वारा मांगी गई थी। तो यह निवास स्थान हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रात भर सघन छापेमारी चली और हालांकि ठेकेदार ने शिकायत इसकी की थी, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए आखिरकार उस इंजीनियर को दबोच लिया गया। 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग उसने की थी और उसके बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई है नर्मदापुरम से। लगातार भ्रष्टाचार की खबरों के बीच इस तरह की कार्रवाई बीच बीच में होती रहती है, लेकिन जब ठेकेदार कभी कभी त्रस्त हो जाते हैं और उसके बाद शिकायत की जाती है विजिलेंस विभाग से, नतीजा यह निकला कि जो इंजीनियर साहब 10 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, आखिर उन्हें ही दबोच लिया गया। रतलाम शहर के नजदीक आदिवासी बहुल ग्राम आमलीपाड़ा में आदिवासियों के धर्मांतरण का एक बड़ा षड्यंत्र सामने आया है। हिंदू संगठनों की सक्रियता से धर्मांतरण के इस खेल का पर्दाफाश हुआ है। आमलीपाड़ा के मुख्य सड़क से काफी दूर एक खेत में चर्च बनाकर आदिवासियों को बीमारियां और उनका दुख दर्द ठीक करने का प्रलोभन देकर ईसाई बनाया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद के गौरव शर्मा को सूचना मिली थी कि आमलीपाड़ा में ईसाई मिशनरियों द्वारा चर्च बनाकर भोले भाले आदिवासियों को ठगा जा रहा है, उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। इस चर्च में हर रविवार को प्रेयर का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी महिला और पुरुष शामिल होते हैं। सूचना के आधार पर श्री शर्मा अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ आमलीपाड़ा पहुंचे। सूचना सही होने पर उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद दीनदयाल नगर थाना प्रभारी रविंद्र दंडोदिया वहां पहुंचे और चर्च संचालित करने वाले प्रभु मचार नामक व्यक्ति को थाने पर लेकर आए। और अब खबर महाराष्ट्र के नवी मुंबई से, जहां महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष से बातचीत हुई है। युवक की बेरहमी से हत्या के मामले में यह बातचीत हुई। हत्या पर राजनीति
नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। नवी मुंबई के उरण में 22 वर्षीय युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पक्ष के नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कहा कि वे इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते। विरोधी पक्ष के नेता अंबादास दानवे ने इसके ऊपर विस्तृत से चर्चा की और रिपोर्टर से क्या कुछ कहा, देखिए। मतलब महाराष्ट्र विधान परिषद के विपक्ष के नेता हैं, उनसे जानते हैं क्या क्या मामला है। उन्होंने पुलिस से मुलाकात की है। सर, नवी मुंबई पुलिस से आपने मुलाकात की है, क्या कहेंगे? नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर से हम मिले हैं। जिस प्रकार नवी मुंबई एरिया में पिछले हफ्ते भर में घटना घटी है, 2-3 महिलाओं की हत्या हुई है, उनका तुरंत तपास किया जाए, तुरंत आरोपियों को अरेस्ट किया जाए, ये मांग हमने रखी है। सर, कई टीमें बनाई तो गई हैं, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया, उस पर क्या कहना? अभी वो तो फास्ट होना चाहिए, यही हमारी मांग है। पुलिस प्रयत्न कर रही है, अभी पुलिस को तो सहकार्य करना पड़ेगा ना। सर, गृह मंत्री से क्या अपील करेंगे? जिस तरह बिल्कुल नहीं, इस राज्य का गृह मंत्री असक्षम है, वो कुछ कर नहीं सकते। 2 महीने के बाद गृह मंत्री ऑटोमेटिक 3 महीने के बाद इस महाराष्ट्र का बदलने वाला है। सर, योजनाएं बहुत लाई जाती हैं, लेकिन उसके बैनर लगाए जाते हैं, लेकिन उसका योजना तो लाई जाती है। ये तो महाराष्ट्र का उदाहरण है। लाडली बहना योजना कितना बजा रहे ढोल, लेकिन यहाँ तो बहनें कहाँ सुरक्षित है हमारे। अच्छा, कहीं ना कहीं बस योजनाएं लाई जा रही हैं, उसका फॉलो नहीं किया जा रहा है। आरोपी जल्द से गिरफ्तार हो, इसके लिए वो नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर आयुक्त से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्द से गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरा रोशन के साथ सर्विस सोनी, एपीएन न्यूज़, नई मुंबई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।